हेलो, दिस इज़ रीटा वालिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रीटा। आज हम इस सेशन में कुछ अलग सा स्ट्रक्चर जो है वो सीखने वाले हैं। आज का जो स्ट्रक्चर है, जो हम सेशन को कंप्लीट करेंगे, इसमें हम विश को, हमारी लाइफ में बहुत सी विश होती हैं जो विशेस हमारी रह जाती हैं, उनको हम कंप्लीट नहीं कर पाते। कुछ विशेस हमारी विश लिस्ट में ही रह जाती हैं। चलिए, उन विश लिस्ट की जो कुछ विशेस आपकी होंगी कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे लिखें, तो आज हम उस विश को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं। मान लीजिए आप ये कि आपकी विश है कि काश मैं लखपति होता, या काश मैं ये घर खरीद पाता, काश मैं ये गाड़ी खरीद पाता, काश उसने मुझे पहले से बता दिया होता, या काश मैं उसको पत्र लिख पाता। इस तरह के सेंटेंसेस को आज हम देखेंगे कि इंग्लिश में ये काश जो है इसको हम किस तरह से कंप्लीट करें, कैसे इसको हम स्ट्रक्चर में लेके आएंगे। इसको लेके आने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले आई विश सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अनरियल पास्ट। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और भी सीखेंगे कि अगर हम ये कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैं ये गाड़ी नहीं खरीद पाया या ये गाड़ी नहीं खरीद पाता, मुझे इस बात का दुख है, तो वो भी क्या है, काश का ही एक फॉर्म है। तो चलिए हम इनको आज देखते हैं किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, इसको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी ही सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय ऑल अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नंबर 1 पे है, इसके हम कुछ 2-3 पार्ट्स हम इसके करेंगे। नंबर 1 पे है आई विश, अगर ऐसे दिया हो, सब्जेक्ट है और अनरियल पास्ट। इस तरह के सेंटेंसेस जब होते हैं तो हम इनको किस तरह से करते हैं। हमारे पास आता है आई विश सब्जेक्ट, आगे हमारे पास आ गया पास्ट, अनरियल पास्ट की बात कर रहे हैं, तो अनरियल पास्ट में हम यूज कर रहे हैं V2। क्लियर। आई विश आई न्यू हर नेम, काश मैं उसका नाम जानता। क्लियर। आई विश यू कुड बाय दिस हाउस, आई विश यू कुड बाय दिस हाउस। तो इसमें क्या है कि आई विश यू कुड बाय, कुड भी क्या है, सेकेंड फॉर्म आ गई। तो आई विश यू कुड बाय दिस हाउस, काश मैं या काश तुम ये घर खरीद सकते। क्लियर। काश, ये आई विश का मतलब क्या हो गया, इसको हम लेते हैं काश। नेक्स्ट हमारे पास है आई विश शी कुड अकम्पनी अस, काश वो हमें अकम्पनी, हमारा साथ दे सके। क्लियर। अभी क्या है, इसके साथ साथ ही हमने एक स्ट्रक्चर और है जो हम इसको साथ में लर्न करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे दिया है कि आई एम सॉरी सब्जेक्ट। क्लियर। आई एम सॉरी के आगे सब्जेक्ट मीन्स की कोई सेंटेंस है। मान लीजिए आपने कहा है आई विश आई न्यू हर नेम, आपने सेंटेंस बोला आई विश आई न्यू हर नेम। आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, आई एम सॉरी आई डू नॉट नो हर नेम, आई एम सॉरी आई डू नॉट और आई डोंट नो हर नेम। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे हमारे पास था आई विश यू कुड बाय दिस हाउस, आई विश यू कुड बाय दिस हाउस। आई एम सॉरी यू कैनॉट बाय दिस हाउस, मुझे दुख है या मुझे खेद है। क्या हम कहते हैं कि मुझे दुख है इस बात का कि आप ऐसा नहीं कर सकते, या मुझे खेद है। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस को लोगे, तो अगर आपने विश के साथ किया तो आप ये लोगे आई विश, ठीक है, काश आप तुम ये घर खरीद सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम सॉरी यू कैन नॉट बाय दिस हाउस। ओके, मुझे खेद है कि आप ये घर नहीं खरीद सकते। ये प्रेजेंट सिचुएशन में भी शो कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है आई विश यू कुड अकम्पनी अस और आई विश शी कुड अकम्पनी अस। तो इसको क्या है, आई एम सॉरी शी कैन नॉट अकम्पनी अस, मुझे खेद है कि वो हमारा साथ नहीं दे सकती। क्लियर हो गया। अभी हमने क्या किया, इस फर्स्ट पार्ट में देखा कि अगर हमारे पास V2 है, क्लियर, तो उसमें हम सिचुएशन को क्या लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे हम यूज करेंगे V1। V1 मीन की सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में पता है कि अगर हमारे पास नेगेटिव है तो हम डू नॉट, डज नॉट को यूज करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, तो उसमें हम एस और ई एस को, या फिर अगर एस और ई एस नहीं भी यूज होता है, कहाँ पर, जब हमारे पास आई वी यू दे से सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट वो हो और उनसे सेंटेंसेस स्टार्ट हो, तो हम यूज नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस यहाँ पे हमने क्या किया, देखो V2 यूज किया, यहाँ पे भी हमने क्या किया, V2 यूज किया, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कैन की सेकंड फॉर्म कुड है। बट जब हमने यहाँ पे इसको किया आई एम सॉरी
जब हम आई एम सॉरी, ये मैं अभी के लिए बात कर रही हूँ, ये प्रेजेंट में रिग्रेट कर रही हूँ। रिग्रेट होता है पश्चाताप करना, ये है प्रेजेंट का पश्चाताप। आई एम सॉरी आई डोंट नो हर नेम। क्लियर हो गया कि हमने एक स्ट्रक्चर को हमने किस तरह से इसको यहाँ पे लर्न किया। तो अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्या है, फिर से विश के सेंटेंसेस हैं। आई विश सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे विश के बाद जो हम यूज करेंगे वो करेंगे हैड प्लस V3 मीन कि पास्ट परफेक्ट को। हैड प्लस V3 मीन्स पास्ट परफेक्ट को। आई विश आई हैडंट स्पेंट सो मच मनी ऑन क्लॉथ्स। क्लियर, काश मैंने अपने कपड़ों पे इतना पैसा खर्च नहीं किया होता। तो ये क्या था, पास्ट परफेक्ट मीन्स कि हैड प्लस V3। क्लियर हो गया। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, आई विश यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम। काश तुमने उसे इन्फॉर्म किया होता। क्लियर, यहाँ पे भी क्या हो गया, देखो हैड और प्लस इन्फॉर्म्ड क्या है, हैड और इन्फॉर्म्ड क्या यहाँ पे V3। तो जब हम इनको यूज कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। क्लियर, हैड प्लस V3 के साथ। अभी क्या है कि आई विश यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं कि मुझे एक दुख है या मुझे खेद है, तो हम उनको किस तरह से लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे आई एम सॉरी सब्जेक्ट, और आई एम सॉरी के बाद जो अब हम यूज करेंगे वहां पे हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मीन्स कि सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे देखिए क्या सेंटेंस था, आई विश आई हैडंट स्पेंट सो मच मनी ऑन माई क्लॉथ्स। क्लियर, तो अब क्या, आई एम सॉरी आई स्पेंट सो मच मनी ऑन क्लॉथ्स। मुझे दुख है कि मैंने बहुत सा पैसा जो अपने उस पर कपड़ों पे खर्च कर दिया। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास था यहाँ पे सेंटेंस, आई विश यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम। आई विश यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम। अब यहाँ क्या है कि काश आपने उसको इन्फॉर्म किया होता। तो अब यहाँ पे क्या, आई एम सॉरी यू डिड नॉट इन्फॉर्म मी। ठीक है, मुझे दुख है कि आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। क्लियर हो गया। अभी एक बात आप इसमें याद रखना, एक छोटा सा इसमें आप देखें कि जब भी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो आपने इस सेंटेंस में क्या किया, यहाँ पे आपने नेगेटिव को लिखा है। क्लियर हो गया। दैट मीन्स कि अगर इस साइड पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, अगर इस साइड नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो अभी हमने क्या किया, विश का एक वो टाइप देखा कि जिसमें अगर हम विश के बाद पास्ट परफेक्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, काश तुमने ऐसा किया होता। क्लियर, या काश तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता। तो इस तरह के टेंसेस को हम, इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से विश से लेके और आई एम सॉरी तक किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको सेकंड पार्ट जो इसका वो बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 3। थर्ड में हम क्या सीखते हैं, थर्ड में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास है कि आई विश्ड, अब है विश्ड, ठीक है, आई विश्ड सब्जेक्ट है और हम यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट में कि हैड और V3 को। आई विश्ड यू हैड रिटन टू मी, काश तुमने मुझे लिखा होता। काश तुमने मुझे लिखा होता, ये क्या, पास्ट की रिग्रेशन है, पास्ट का रिग्रेट है। आई विश्ड आई हैड टेकन हिज एडवाइस, काश मैंने उसकी सलाह ले ली होती। क्लियर, ये हम यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम डे में बहुत बार बोलते हैं, काश ऐसा मैंने कर लिया होता, ये काश ऐसा होता, काश उसने मुझे सूचना दे दी होती, है ना। तो ये हमारी एडवाइसेस, ये हमारी है विश की। हम काम कब उसको करते हैं, जब टाइम हाथ से निकल जाता है, तो रिग्रेट जो है वो ही हमारे पास रहती है। अब इसको अगर हम इसके लिए यूज करते हैं आई एम सॉरी, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे आई वॉज सॉरी। पहले हमने किया था आई एम सॉरी, अब यहाँ पे करेंगे आई वॉज सॉरी सब्जेक्ट, और यहाँ पे अब हम लेके आएंगे पास्ट परफेक्ट को। क्लियर, फर्स्ट सेंटेंस है आई विश्ड यू हैड रिटन टू मी। अब पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, आई विश्ड यू हैड रिटन टू मी, आई वॉज सॉरी यू हैडंट रिटन टू मी। क्लियर, आई वॉज सॉरी यू हैडंट रिटन टू मी। क्लियर, नेक्स्ट है आई विश्ड आई हैड टेकन हिज एडवाइस। आई विश्ड आई हैड टेकन हिज एडवाइस। क्लियर, अब क्या है कि आई विश्ड आई हैड टेकन हिज एडवाइस। एडवाइस अब क्या है इसमें, आई वॉज सॉरी
आई हैडंट टेकन हिज एडवाइस, मुझे दुख है, मुझे खेद है कि मैं उसकी एडवाइस मैंने ले ली होती, मैंने उसकी एडवाइस नहीं ली है यहाँ पे, अब यहाँ पे है कि उसकी एडवाइस ले ली होती। तो इस तरह के सेंटेंसेस को, स्ट्रक्चर को अभी हमने देखा कि हम किस तरह से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और अभी ये सेंटेंसेस को जिस तरह से आप और ज़्यादा बनाएंगे, जितने सेंटेंसेस आप बनाते हैं, प्लीज़ डू राइट ऑल दो सेंटेंसेस इन द कमेंट सेशन। तो जितने भी आपके सेंटेंसेस होंगे उनके जो आंसर्स हैं मैं साथ साथ में ज़रूर उनको दूंगी। आई होप कि आपको ये जो आज का सेशन है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।